हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग। यस, ये वीडियो फैट लॉस के बारे में ही है। सो आपने सही क्लिक करा है। मैं जिम से वापस आ रहा था एंड मैंने आज क्या रोज़ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। एंड आज मुझे इम्प्रूवमेंट लगा स्ट्रेंथ में। एंड खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, नो कार्डियो, एंड जस्ट बैक टू द जिम, सॉरी, बैक टू होम। तभी मुझे आइडिया आया कि इस बारे में वीडियो बनाया जाए, फ़ैट लॉस के बारे में, क्योंकि मैं भी फ़ैट लॉस पर हूँ। कि फ़ैट लॉस पे क्यों आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ द बिगेस्ट टूल इन फैट लॉस, एंड इट ऑल्सो कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप जिस तरह से सोच रहे हो अपनी फ़ैट लॉस जर्नी, उस तरह से डायरेक्शन में आप नहीं जाओगे। समझाता हूँ क्यों। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ़ैट लॉस या फिर फैट जमा बॉडी में स्टोर ही क्यों होता है। आई मीन स्टोर क्यों होता है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ आर बायोलॉजी। क्योंकि हमारी हिस्ट्री के हिसाब से जब हमें ज़्यादा खाना मिल जाता था तो बॉडी फ्यूचर के लिए फैट के रूप में उस एनर्जी को, उस फ्यूल को स्टोर कर देती थी। ये हमारी बायोलॉजी है एंड अपने बायोलॉजी के अपोजिट हम नहीं जा सकते। तो जब भी हम अपने मेंटेनेंस कैलोरी से, जो कि हम मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है, वो जिससे खाने से हमारा वेट जो है मेंटेन रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अगर हम सरप्लस में खाते हैं तो बॉडी स्टोर करती है एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फ्यूल। इट्स लाइक आपका जो खाना बच जाता है डिनर का, आप उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हो। नेक्स्ट दिन जो बचेगा उसको दोबारा स्टोर कर दोगे, नेक्स्ट दिन जो बचेगा फिर दोबारा स्टोर कर दोगे। अब इसका ऑपोजिट होता है फैट लॉस। अगर फैट लॉस करना है, सो व्हाट वी डोंट डू फैंसी एक्सरसाइजेज, वी डोंट डू फैंसी क्रंचेस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ फैंसी थिंग्स। ये करना है आपको, या फिर जो बात हुई है उससे अपोजिट। जो सामान आपने फ्रिज में रखा है उसको बाहर निकालो, उसको यूज़ करो एंड नया सामान मत बनाओ। आई थिंक मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से बताया है। इसको कंटेक्स्ट में डालें तो आपको कैलोरी सरप्लस में नहीं, कैलोरी डेफिशिट में रहना है। एंड कैलोरी डेफिशिट में रहने के बहुत सारे तरीके हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका यही है कि आपको पता होना चाहिए आपको कितना खाना है। सबसे ज़्यादा गलती लोग इसी बात में करते हैं। उन्हें लगता है वो कम खा रहे हैं, बट अगर नापो, दे मेजर, दे राइट, तो पता चलता है दे आर इन सरप्लस। बिकॉज सरप्लस में आना बहुत आसान है। जिस तरीके के आजकल स्नैक्स वगैरह आ रहे हैं, यू ईट अ पैकेट ऑफ चिप्स, यू ईट सम बर्गर, और बर्गर भी छोड़ो यार, कोई हेल्दी जूस भी ले लो, और बहुत सारी चीज़ होती हैं उसमें, आराम आराम से जो है 1000 कैलोरी आप ले सकते हो। आप सैलड भी खा लो। यू थिंक सैलड्स आर ऑलवेज हेल्दी? यस, दे आर हेल्दी। बट अगर आप फैट लॉस कर रहे हो एंड कोई सैलड अगर प्रॉपर टेस्टी बनी हुई है कहीं फैंसी रेस्टोरेंट से और वॉट एवर, सो दे एड ऑलिव ऑयल, दे एड ऑल काइंड ऑफ ड्रेसिंग्स। यू आर थिंकिंग ठीक है आप कार्ब्स नहीं खा रहे, आप लीव्स खा रहे हो एंड उसके साथ चिकन वॉट एवर, पनीर का खा रहे हो, बट कभी कभी दैट सैलड ऑल्सो हैव लाइक 700 और 800 कैलोरीज। पर्सपेक्टिव की बात है। तो आपको देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर अगर आपको रास्ता चलना है तो आपको देखो ट्रैक करनी पड़ेंगी अपनी कैलोरीज, एंड बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हो गया। आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यू आर स्टक इट एट अ वेट, सो वॉट यू ट्राई टू डू कि आप देखो आप कितने स्टेप्स चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3000 स्टेप चल रहे हो, जस्ट डबल इट डाउन, 6000 करो, और अपने डाइट में कोई चेंज मत करना। इनफैक्ट डाइट को सिंपलर कर देना। सिंपल खाओ, बिल्कुल सिंपल होम कुक्ड फूड, ना ज़्यादा फैटी। कार्ब्स को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बैलेंस खाओ। एंड मेक श्योर कि आप 2 से 3 मील ही ले रहे हो। बिकॉज आप बीच में अगर स्नैकिंग करने की आदत पड़ गई, यू डोंट नो आप क्या क्या खाते रहोगे और कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट करोगे। मेरे साथ भी बहुत हुआ है, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं बहुत बार
फैट लॉस वेट गेन ड्यू टू न्यूमरस रीज़न कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की पोजीशन में हूँ, इसलिए बता पा रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस सिंस सो मैनी ईयर्स। तो अब वापस आ जाते हैं जिसकी बात करी थी कि वेट ट्रेनिंग आपका बेस्ट टूल क्यों है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है? जिस भी काम को करने के लिए आपको मसल्स का स्ट्रेंथ को यूज़ करनी पड़े। अब ये जैसे टेबल है, टेबल को अगर मैं धक्का दूंगा तो मेरे मसल्स ही फोर्स पैदा कर रही हैं। सो ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते, सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसको कहते हैं। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिम। जिम में कार्डियो नहीं, जिम में वेट ट्रेनिंग। एंड कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करो आप, ठीक है? आराम से डंबल प्रेस, बेंच प्रेस, प्रेसेस, कंपाउंड एक्सरसाइजेस, स्क्वाटिंग, leg curl, you can use machines also. Just do simple workouts अगर आपको नहीं पता। अब वर्कआउट करने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि जब आप फैट लॉस में होते हो, कम खा रहे हो, तो बॉडी को नहीं पता उसको क्या बचाना है क्या नहीं, कहाँ से फ्यूल लेना है, क्योंकि आपकी मसल्स को मेंटेन करना सर्वाइवल मोड में बॉडी को बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। यस, क्योंकि अब जब ज़्यादा कम खाते हो तो बॉडी सोचती है कि हम सर्वाइवल मोड में, तो वो सबसे पहले मसल्स को भी यूज़ करना शुरू करती है। उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ। एंड फैट लॉस भी करती है। तो हमें मसल्स को बचाना है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, सो बॉडी को क्लियर सिग्नल मिलता है कि यू आर यूजिंग योर मसल्स एंड उसको प्रिजर्व रखना है। बॉडी कांट बर्न दैट मसल। इसलिए हम फैट लॉस में वेट ट्रेनिंग करना और प्रेफर करते हैं। एंड कोशिश करो कि स्ट्रेंथ आपकी मेंटेन रहे। अगर आपने बेंच प्रेस फॉर एग्जांपल 50 kgs लगाते हो, तो कोशिश करो 50 से नीचे नहीं जाए, और 45-40 से नीचे कभी नहीं जाए। इतनी नीचे जा रही है तो आप बहुत ज़्यादा कम खा रहे हो, देन यू शुड मेक अ करेक्शन। अब आप सोच रहे हो भाई मसल्स को मेरे को बचाना इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? बहुत लोगों को ये सवाल आ रहा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर बॉडी में आपका मसल मास कम होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम 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 होता जाएगा, एंड आपके लिए फ़ैट लॉस करना मुश्किल 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 इम्पॉसिबल के करीब होता जाएगा। क्यों? अब मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा अब वेट है 77। अब मेरा मसल मास कुछ भी मान लो XYZ, ठीक है? तो उस मसल मास को मेंटेन करने के लिए बॉडी को एनर्जी एक्सपेंडिचर लग रहा है, कैलोरीज ज़्यादा लग रही हैं, बिकॉज मैं मूव कर रहा हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? इसलिए अगर मेरा मसल मास कम हो जाएगा तो बॉडी को कम कैलोरीज यूज़ करनी पड़ेगी मेरे डे टू डे मूवमेंट्स के लिए, वॉट एवर जो भी है। इसको मेटाबॉलिज्म के रूप में समझा दिया। गाइज आई होप, गाइज एंड जो भी लेडीज़, सबके लिए है, आई होप मैं आपको आसानी से समझा पा रहा हूँ। इफ़ इट हेल्प्स तो प्लीज़ लाइक करो, एंड अगर आपको सपोर्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है सब्सक्राइब इट। अगर लाइक करोगे तो यूट्यूब समझेगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एंड इट विल बी पुश्ड। तो आई थिंक मैंने आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए उसका सारे रीजंस बता दिए, कि मसल्स को क्यों प्रिजर्व रखना है। एंड फैट लॉस में सबसे बड़ी गलती यही लोग करते हैं कि सोचते हैं हमें फैट लॉस करना है, मसल्स थोड़ा बनानी है, हमें बॉडी थोड़ा बनानी है, तो हम तो खाली कार्डियो करेंगे। कार्डियो करते हैं, यस कार्डियो से वेट लॉस होता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। सो आप डिसाइड कर लो कि आपको वेट लॉस करना है कि फैट लॉस करना है। फैट लॉस इज़ फैट लॉस, वेट लॉस इज़ फैट लॉस एंड मसल लॉस, ठीक है? हमें सिर्फ फैट लॉस करना है। कार्डियो से आपकी होगी लूज, कैलोरीज बंद कम होंगी, बट इसके बारे में जो डिटेल्स बातें करेंगे वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे कि फैट लॉस के लिए कार्डियो बेस्ट क्यों नहीं है। आज का टॉपिक यही था
कि फ़ैट लॉस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ट टूल क्यों है, एंड मेरे लिए भी इसने हमेशा सुपर अमेजिंग हेल्प करी है। अगेन सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, कमेंट करो अपने क्वेश्चंस, आई विल आंसर। मैं सारे कमेंट का आंसर करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच टू सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।